हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 श्री नारद मुनि द्वारा श्रीला व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश, इसके 14वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। ततो अन्यथा किंचन यद विवक्षतः पृथग्दश स्त तत्कृत रूप नाम अपि न करहि चित्क्वापि च दुस्थिता मति लभेत वाताहतनो रिवा पदम। श्री भगवान से अलग दिखने वाली जिस भी वस्तु का आप वर्णन करना चाहते हो, वह विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। तात्पर्य: श्रीला व्यासदेव वैदिक साहित्य के समस्त वर्णनों के संपादक हैं, अतएव उन्होंने अनेक प्रकारों से दिव्य अनुभूति का वर्णन किया है, यथा सकाम, कर्म, मीमांसा, योग शक्ति तथा भक्ति। इसके अतिरिक्त उन्होंने विविध पुराणों में अनेक देवताओं की विभिन्न रूपों तथा नामों से पूजा की संस्तुति भी की है। इसका परिणाम यह हुआ है कि जन सामान्य भ्रांत है कि वे श्री भगवान की सेवा में अपना मन किस प्रकार से स्थिर करें। वे आत्म साक्षात्कार के सत्य मार्ग को ढूंढने हेतु सदा भ्रांत रहते हैं। श्री नारद मुनि श्रीला व्यासदेव द्वारा संकलित किए गए वैदिक साहित्य की इस त्रुटि पर विशेष बल दे रहे हैं और इस प्रकार वे प्रत्येक वस्तु को केवल परम भगवान के संबंध में वर्णन करने हेतु कह रहे हैं, किसी अन्य के संबंध में नहीं। वस्तुतः श्री भगवान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। श्री भगवान विभिन्न विस्तारों के रूप में प्रकट होते हैं। वे पूर्ण वृक्ष के मूल हैं। वे संपूर्ण शरीर के मानो उदर हैं। जड़ में जल डालना ही वृक्ष को सींचने की सही विधि है। ठीक उसी प्रकार पेट भरने से शरीर के सभी अंगों को शक्ति मिल जाती है। इसलिए श्रीला व्यासदेव को चाहिए था कि श्रीमद् भागवत पुराण के अतिरिक्त अन्य किसी पुराण का संकलन ना करते, क्योंकि उसमें रंच मात्र विचलन से आत्म साक्षात्कार में बड़ा उपद्रव हो सकता है। यदि रंच मात्र विचलन से ऐसा उपद्रव हो सकता है, तो परम सत्य श्री भगवान से पृथक विचारों के जानबूझकर किए गए विस्तार के विषय में क्या कहा जाए। देवताओं की पूजा का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें सर्वदेववाद यानी कि बहुदेवतावाद का जन्म होता है, जिसकी परिणति अनेक धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति में होती है, जो श्रीमद् भागवतम के उन सिद्धांतों की उन्नति के लिए घातक है, जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा श्री भगवान से नित्य संबंध में आत्म साक्षात्कार के लिए सही दिशा का निर्देश करने वाले हैं। इस प्रसंग में चक्रवात से विचलित नाव का उदाहरण उपयुक्त है। बहुदेवतावादी का विचलित मन उद्देश्य के स्थिर न होने के कारण कभी भी आत्म साक्षात्कार की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। श्लोक नंबर 15 है। जो गुप्सितम धर्म कृते अनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यक्तिक्रम यद्वाक्यतो धर्म इति तरह स्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जनः। सामान्य मनुष्यों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और आपने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करने हेतु प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है। चूंकि वे लोग आपके उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की कोई चिंता नहीं करेंगे। तात्पर्य: श्री नारद मुनि ने यहाँ पर महाभारत तथा अन्य साहित्य में उद्धृत सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों के आधार पर श्रीला व्यासदेव द्वारा संकलित विभिन्न वैदिक ग्रंथों की भर्त्सना की है। मानव में जन्म जन्मांतर से दीर्घकालीन भौतिक संगति के कारण भौतिक शक्ति पर प्रभुता प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उन्हें मानव जीवन के उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं होता। यह मानव जीवन मोहमय पदार्थ के चंगुल से छूटने का अवसर है। वेद भगवत धाम वापस जाने की निमित्त है। 84 लाख योनियों के आवागमन चक्र में घूमते रहना हतभागी भद जीवों के लिए बंदी जीवन के समान है। मनुष्य योनि इस बंदी जीवन से बाहर निकलने का सुअवसर है। अतएव मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य यह है कि वह श्री भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करे।
ऐसी परिस्थितियों में धार्मिक कृत्यों की आड़ में इंद्रिय भोग की योजना बनाने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। मानव शक्ति के ऐसे विक्षेप से पथभ्रष्ट सभ्यता का जन्म होता है। शिला व्यासदेव महाभारत इत्यादि में वैदिक व्याख्या के प्रमाण हैं। अतः उनके द्वारा किसी भी रूप में इंद्रिय भोग को प्रोत्साहन देना आध्यात्मिक विकास में भारी अवरोध है, क्योंकि लोग उन भौतिक कार्यों को त्यागना नहीं चाहेंगे जो उन्हें भवबंधन में जकड़े हुए हैं। मानव सभ्यता की किसी विशेष अवस्था में जब धर्म के नाम पर ऐसे भौतिक कार्यों का यथा यज्ञ के नाम पर पशु बलि का बोलबाला हुआ, तो श्री भगवान स्वयं बुद्ध के रूप में अवतरित हुए और धर्म के नाम पर पशुवध बंद करने के उद्देश्य से वेद प्रमाण की निंदा की। श्री नारद मुनि को इसका पूर्वाभास हो गया था, अतएव उन्होंने ऐसे साहित्य की निंदा की। आज भी मांस भक्षी लोग धर्म के नाम पर किसी देवता या देवी के समक्ष पशु बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि किन्हीं किन्हीं वैदिक ग्रंथों में ऐसे नियमित यज्ञों की संस्तुति की जाती है। उन्हें मांसाहार से विरत करने के उद्देश्य से ही इस प्रकार की संस्तुति की जाती है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे धार्मिक कृत्यों के उद्देश्य भुला दिए जाते हैं और पशुवध केंद्र प्रधान बन जाता है। इसका कारण यह है कि ऐसे अल्पज्ञ भौतिकवादी व्यक्ति उन लोगों की बातें नहीं सुनना चाहते जो वैदिक अनुष्ठानों की व्याख्या करने में समर्थ हैं। वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि जीवन की सफलता ना तो किसी बृहद ग्रंथ से के लिखने, ना धन का संचय करने और ना ही संतति बढ़ाने में है। इसे अनासक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति ऐसे आदेशों को अनसुना करते हैं। उनके अनुसार तथाकथित संन्यास आश्रम उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी शारीरिक दोष के कारण जीविका कमाने में अक्षम है, या उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें पारिवारिक संपन्नता नहीं मिल पाई। निस्संदेह महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों में आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ लौकिक विषयों की भी चर्चा है। महाभारत में ही श्रीमद् भगवद गीता भी सन्निविष्ट है। महाभारत की संपूर्ण विचारधारा की अंतिम परिणति श्रीमद् भगवद गीता के इस सर्वोत्तम उपदेश के रूप में होती है कि मनुष्य को समस्त काम त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों की शरण पूर्ण रूप से स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन भौतिकवादी प्रवृत्तियों वाले मनुष्य राजनीतिक, आर्थिक तथा परोपकारी कार्यों में अधिक रुचि रखते हैं, जिनका उल्लेख महाभारत में है, और मुख्य विषय अर्थात श्रीमद् भगवद गीता के प्रति कम रुचि दिखाते हैं। श्री नारद मुनि शिला व्यासदेव की इस समझौतावादी प्रवृत्ति की प्रत्यक्ष भर्त्सना करते हैं और यह उपदेश देते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से यह घोषित करें कि मनुष्य जीवन की मूलभूत आवश्यकता श्री भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को अनुभव करना तथा अविलंब श्री भगवान को समर्पण करना है। किसी विशेष रोग से पीड़ित मरीज का मन प्राय उसके लिए वर्जित की गई वस्तुओं को खाने को ललचाता है, लेकिन दक्ष चिकित्सक कभी भी मरीज से समझौता करके उसे थोड़ी मात्रा में भी कुपथ्य ग्रहण करने की अनुमति नहीं देता। श्रीमद् भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि सकाम कर्म में अनुरक्त व्यक्ति को उसकी वृत्ति से विमुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद तक ऊपर उठाया जा सकता है। कभी कभी यह उन लोगों पर लागू होता है जो बिना किसी आध्यात्मिक अनुभूति के शुष्क मीमांसक बने रहते हैं, लेकिन जो भक्ति के पथ पर लगे हैं उन्हें कभी भी ऐसा सुझाव नहीं देना चाहिए। श्लोक नंबर 16 है। विचक्षणो अस्यार्हति वेदितुं विभो रनंत पारस्य निवृत्तिक्त सुखम प्रवर्तमानस्य गुणैरण आत्मनस्ततो भवा अंदर्शय चेष्टितम विभो। परम भगवान असीम है। केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने हेतु योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका है। अतः जो मनुष्य भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, उन्हें आप परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। तात्पर्य, ईश्वरीय विद्या का विज्ञान कठिन विषय है, विशेष रूप से जब उसमें श्री भगवान के दिव्य स्वभाव का वर्णन हो। यह ऐसा विषय नहीं है जिसे भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहने वाले व्यक्ति समझ सकें। केवल वे ही इस महान विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा
भौतिक कार्यों से प्राय निवृत्त हो चुके हैं। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक ऐसा बिरला व्यक्ति होता है जो दिव्य अनुभूति में प्रवेश करने का अधिकारी होता है, और ऐसे हजारों स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में से कुछ ही व्यक्ति उस विशेष ईश्वरीय ज्ञान को समझ सकते हैं जिसमें ईश्वर को पुरुष रूप में वर्णित किया जाता है। अतएव श्री नारद मुनि शिला व्यासदेव को उपदेश देते हैं कि वे श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन द्वारा ईश्वर के विज्ञान का प्रत्यक्ष वर्णन करें। शिला व्यासदेव स्वयं इस विज्ञान में पटु हैं और वे भौतिक भोग से विरक्त हैं। अतएव वे इसका वर्णन करने के अधिकारी हैं और उनके पुत्र शिला सुखदेव गोस्वामी उनसे इसे ग्रहण करने हेतु योग्य व्यक्ति हैं। श्रीमद् भागवतम सर्वोत्कृष्ट ईश्वरीय विज्ञान है। अतएव यह जन सामान्य पर औषधि सा प्रभाव दिखा सकता है। चूंकि इस ग्रंथ में श्री भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, अतएव श्री भगवान तथा इस ग्रंथ में कोई अंतर नहीं है। यह ग्रंथ श्री भगवान का साहित्य अवतार है। इस प्रकार साधारण मनुष्य भी श्री भगवान की लीलाओं का वर्णन सुन सकते हैं। इसमें वे श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार क्रमशः भवरोग से शुद्ध हो सकते हैं। यही नहीं, पटु भक्तगण ऐसी नवीन विधियां निकाल सकते हैं जिनसे वे देश तथा काल के अनुसार अभक्तों को बदल सकें। भक्ति सक्रिय सेवा की प्रक्रिया है और दक्ष भक्तगण भौतिकवादी जनता की मंद बुद्धि में इसे प्रविष्ट कराने की कोई सरल विधि निकाल सकते हैं। श्री भगवान की सेवा के लिए भक्तों द्वारा संपन्न किए गए ऐसे दिव्य कार्यकलापों से भौतिकवादी मनुष्यों के अल्पज्ञ समाज में नवजीवन का संचार हो सकता है। इस संबंध में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके परवर्ती अनुयायियों ने विशेष दक्षता दिखलाई है। इस विधि का अनुगमन करते हुए इस कलह प्रधान युग के भौतिकवादी मनुष्यों को शांतिमय जीवन तथा दिव्य अनुभूति की अवस्था प्रदान की जा सकती है। श्लोक नंबर 17। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणा अंबुजम हरे हरेर्भज न पक्वोथ पते तक्तो यदि यत्र क्व वा भद्रम भूत मुष्य किम को वार्थ आपतो भजताम स्वधर्मतः। जिसने श्री भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने हेतु अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, उसका कभी कभी कच्ची अवस्था में पतन हो सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों यानी कि कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों ना हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। तात्पर्य, जहां तक मानव जाति के कर्तव्यों का संबंध है, उसके कर्तव्य असंख्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने माता पिता, कुटुंबियों, समाज, देश, मानवता, अन्य जीवों एवं देवताओं के प्रति कर्तव्यबद्ध है, अपितु महान दार्शनिकों, कवियों, वैज्ञानिकों के प्रति भी कर्तव्यबद्ध है। शास्त्रों का मत है कि मनुष्य ऐसे समस्त कर्तव्यों को त्याग कर श्री भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। अतः यदि कोई ऐसा करता है और यदि श्री भगवान की भक्ति करने में सफल हो जाता है तो यह अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य क्षणिक भावावेश में आकर श्री भगवान की सेवा में समर्पित तो हो जाता है, लेकिन बाद में किसी न किसी कारण से, कुसंग के कारण सेवा मार्ग से भटक जाता है। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। भरत महाराज को एक मृग के प्रति गहन आसक्ति के कारण मृग का शरीर धारण करना पड़ा। मृत्यु के समय वे इस मृग के विषय में सोच रहे थे। अतएव अगले जन्म में वे मृग बने, लेकिन वे अपने पूर्व जन्म की घटना को भूले नहीं थे। इस प्रकार शिव के चरणों के प्रति अपराध करने के कारण चित्रकेतु का भी पतन हुआ, लेकिन फिर भी श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने पर यहाँ बल दिया जा रहा है। भले ही इसमें से नीचे गिरने का भय बना रहता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य भक्ति संबंधी कार्यों से नीचे गिरता है, लेकिन वह श्री भगवान के चरण कमलों को कभी भी नहीं भूलता। एक बार श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में लग जाने पर वह सभी परिस्थितियों में उनकी सेवा में बना रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि थोड़ी सी भक्ति भी मनुष्य को अत्यंत घातक स्थिति से बचा सकती है। इतिहास में ऐसी घटनाओं के अनेक उदाहरण हैं। इनमें से अजामिल एक है। अजामिल अपने प्रारंभिक जीवन में भक्त था, किंतु युवावस्था में वह भक्ति से च्युत हो गया।
तो भी श्री भगवान ने अंत में उसकी रक्षा की। श्लोक नंबर 18 है, तस येव हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमता मु पर्यदः तलभ्यते दुख वद्यन्यत सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर रहंसा। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक यानी कि ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल लोक तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो काल क्रम से स्वतः प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे ना चाहने पर भी समय आने पर हमें दुख प्राप्त होते हैं। तात्पर्य, प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक स्थान में विभिन्न प्रयासों से अधिकाधिक इंद्रिय भोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। कुछ लोग व्यापार, उद्योग, आर्थिक विकास, राजनीतिक वर्चस्व आदि में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग सकाम कर्मों में रत हैं, जिससे अगले जन्म में वे उच्चतर लोकों में जाकर सुख भोग सकेंगे। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा के निवासी सोमरस पीकर अधिक इंद्रिय भोग करने में समर्थ हैं और श्रेष्ठ परोपकार करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है। तो इंद्रिय भोग के लिए इस जीवन में या मृत्यु के पश्चात अगले जीवन में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कुछ लोग मशीनों द्वारा चंद्रमा या अन्य लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वे बिना पुण्य कार्य किए ही इन लोकों में पहुंचने के इच्छुक हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। परमेश्वर के नियम के अनुसार विभिन्न कोटि के जीवों को उनके द्वारा दिए गए कर्मों के अनुसार ही उन्हें विभिन्न लोकों की प्राप्ति हो सकती है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, केवल पुण्य कर्म से ही मनुष्य को अच्छे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, उत्तम शिक्षा तथा सुंदर रूप प्राप्त हो सकता है। हम यह भी देखते हैं कि इस जन्म में भी उत्तम कर्म से ही मनुष्य को अच्छी शिक्षा या संपत्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमें उत्तम कर्म के द्वारा ही अगले जन्म में मनोवांछित पद प्राप्त होते हैं। अन्यथा ऐसा ना होता कि दो व्यक्ति एक ही समय तथा एक ही स्थान में उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न पद पाते हैं। यह पूर्व कर्म के कारण है। लेकिन ऐसे समस्त भौतिक पद अस्थायी हैं। यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्मलोक तथा निम्नतम पाताल में भी ये पद हमारे कर्मों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। दार्शनिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे परिवर्तनशील पदों के लोभ में ना आए। उसे आनंद तथा ज्ञान का स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे उसे पुनः इस कष्टप्रद भौतिक जगत में ना लौटना पड़े, चाहे वह यह लोक हो या कोई और। दुख तथा मिश्रित सुख इस भौतिक जीवन के दो लक्षण हैं, और ये दोनों ही ब्रह्मलोक तथा अन्य लोकों में भी पाए जाते हैं। ये देवताओं के जीवन में भी पाए जाते हैं और कुकर सुकर के जीवन में भी। समस्त जीवों के दुखों तथा सुखों में गुण तथा परिमाण का अंतर रहता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से मुक्त हो। इसी प्रकार सबका सुख भी नियत है। कोई चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना करे, किसी को ये वस्तुएं ना तो कम ना ही अधिक मिलेंगी। यदि मिल भी जाएं तो ये पुनः चली भी जाएंगी। अतएव मनुष्य को इन व्यर्थ की वस्तुओं में समय नहीं नष्ट करना चाहिए। उसे तो केवल श्री भगवान के पास वापस जाने हेतु प्रयास करना चाहिए। यही हर एक के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। श्लोक नंबर 19, न वे जनो जातु कथंचना व्रजे अन मुकुंद सेव्य अन्य वदंग संसृतिम स्मरण मुकुंदा ग्यूप गुहनम पुनः पुनर्विहातु मिच्छेन रसग्रहो जनः। हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण का भक्त कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों की तरह भवचक्र को भोगना नहीं पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने श्री भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद का बारंबार स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। तात्पर्य, भगवत भक्त स्वतः संसार के सम्मोहन से विरत हो जाता है, क्योंकि वह रस ग्रह होता है, अर्थात वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आस्वादन कर चुका होता है। निश्चय ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें भगवत भक्तों को कुसंगति के कारण पतन हुआ है, मानो वे सकाम कर्मी हों जिनका पतन सदैव होता रहता है, किंतु पतन होने पर भी
भक्त को कभी पतित कर्मी के समान नहीं समझना चाहिए। कर्मी अपने सकाम कर्मों के फल भोगता है, जबकि भक्त साक्षात श्री भगवान द्वारा अनुशासित होने के कारण सुधर जाता है। एक अनाथ बालक तथा एक राजपुत्र के कष्ट एक से नहीं होते। अनाथ वास्तव में दीन होता है क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन एक धनवान का लाडला पुत्र भले ही अनाथ जैसा लगे, किंतु वह सदैव अपने समर्थ पिता के संरक्षण में रहता है। भगवत भक्त कभी कभी कुसंगतिवश सकाम कर्मी की नकल करता है। सकाम कर्मी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। इसी प्रकार एक नव जिज्ञासु भक्त भी मूर्खतावश भक्तिमय सेवा के बदले कुछ भौतिक शक्ति संचित करने की सोचता है। ऐसे अल्पज्ञानी भक्तों को कभी कभी स्वयं श्री भगवान कष्ट में डाल देते हैं, और यदि वे विशेष अनुग्रह करते हैं तो उसका सारा भौतिक राज सामान हर लेते हैं। ऐसी कार्यवाही से व्यग्र हुए भक्त के सारे मित्र तथा कुटुंबी उसका साथ छोड़ देते हैं और श्री भगवान की कृपा से वह पुनः चेत जाता है तथा वह अपनी भक्ति उत्तम ढंग से करने लगता है। श्रीमद् भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि ऐसे पतित भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं होता जितना कि श्री भगवान द्वारा अनुशासित भक्त, जिसे एक प्रकार से असहाय अवस्था में रख दिया जाता है। जो भक्त श्री भगवान की इच्छा से असहाय बन जाता है, वह इन उत्तम कुलों में उत्पन्न भक्तों से अधिक भाग्यशाली होता है। उत्तम कुलों में उत्पन्न ये पतित भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण श्री भगवान के चरण कमलों को भूल सकते हैं, लेकिन असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली होता है, क्योंकि वह अपने आप को चारों ओर से असहाय पाकर श्री भगवान के चरण कमलों में तेजी से लौट आता है। शुद्ध भक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी असंवादनीय है कि भक्त स्वतः भौतिक भोग के प्रति उदासीन हो जाता है। प्रगतिशील भक्ति की दिशा में यह पूर्णता का प्रतीक है। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करता रहता है और उन्हें एक क्षण भी नहीं भूलता, भले ही उसे तीनों लोकों का ऐश्वर्य क्यों न मिल जाए। श्लोक नंबर 20। इदम ही विश्वम भगवान निवेतरो यतो जगत स्थान निरोध संभवा तद्वि स्वयं वेद भम्बास्तथापि ते प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप है, तथापि उससे निर्लिप्त भी है। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के पश्चात उन्हीं में प्रवेश करता है। आप इन सब के विषय में जानते हो, मैंने तो मात्र सारांश भर प्रस्तुत किया है। तात्पर्य: शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण संबंधी धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों ही होती है। व्यक्ति विहीन विश्व स्थिति भी मुकुंद है, क्योंकि यह मुकुंद की शक्ति का ही प्राकट्य है। उदाहरणार्थ, वृक्ष अपने में पूर्ण इकाई है, लेकिन पत्तियां तथा शाखाएं वृक्ष से प्रकट हुए अंश स्वरूप हैं। वृक्ष की पत्तियां तथा शाखाएं भी वृक्ष हैं, लेकिन वृक्ष स्वयं ना तो पत्तियां हैं ना शाखाएं। वेदों का यह कथन कि समस्त दृश्य जगत ब्रह्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह बताता है कि चूंकि प्रत्येक वस्तु परम ब्रह्म से उद्भूत है, अतएव उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार अंग के रूप में हाथ तथा पांव शरीर कहलाते हैं, लेकिन पूर्ण इकाई के रूप में शरीर ना तो हाथ है न पांव। श्री भगवान तो शाश्वतता, ज्ञान तथा सौंदर्य के दिव्य रूप है। अतएव श्री भगवान की शक्ति की सृष्टि भी आंशिक रूप से सच्चिदानंद स्वरूप प्रतीत होती है। इसलिए बहिरंगी शक्ति माया के प्रभाव से मोहग्रस्त बद्धजीव भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं। वे इसे ही सब कुछ मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें आदि कारण श्री भगवान का कोई ज्ञान नहीं होता, ना ही इन्हें इसका पता रहता है कि शरीर के अंगों को यदि संपूर्ण शरीर से विलग कर दिया जाए तो हाथ या पांव वही हाथ पांव नहीं रह जाते, जैसे कि वे शरीर से संयुक्त होने पर थे। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से विमुख ईश्वर विहीन सभ्यता कटे हुए हाथ या पांव की तरह होती है। ऐसे अंग हाथ तथा पांव जैसे भले ही लगे, लेकिन उनमें वह क्षमता नहीं रह जाती।
भगवत भक्त श्रीला व्यासदेव इसे अच्छी प्रकार जानते हैं। श्री नारद मुनि उन्हें आगे इस विचार को पल्लवित करने की सलाह देते हैं, जिससे बंधन में फंसे हुए बद्ध जीव उनसे शिक्षा ग्रहण करके श्री भगवान को आदि कारण के रूप में समझ सकें। वैदिक मत के अनुसार श्री भगवान स्वभावतः पूर्ण शक्तिमान है और इसी प्रकार उनकी सर्वोपरि शक्तियां सदैव पूर्ण तथा उनसे अभिन्न होती हैं। आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाश एवं इन दोनों की सामग्रियां श्री भगवान की अंतरंगी तथा बहिरंगी शक्तियों का प्राकट्य है। बहिरंगी शक्ति अपेक्षतया निकृष्ट है और अंतरंगी शक्ति श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ शक्ति परा जीवन शक्ति है, अतएव यह पूर्ण रूप से अभिन्न है। लेकिन बहिरंगी शक्ति निष्क्रिय होने के कारण अशतः अभिन्न है, किंतु ये दोनों ही शक्तियां ना तो समस्त शक्तियों के जनक श्री भगवान के समान है और ना उनसे बढ़कर है। ऐसी शक्तियां सदैव उनके अधीन होती हैं। जिस प्रकार के विद्युत शक्ति चाहे वह कितनी ही प्रबल क्यों ना हो, सदैव इंजीनियर के नियंत्रण में रहती है। मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणी उन्हीं श्री भगवान की अंतरंगी शक्तियों से उत्पन्न है। इस प्रकार जीव भी श्री भगवान से अभिन्न है, किंतु वह कभी न कभी तो श्री भगवान के तुल्य है और न उनसे श्रेष्ठ। श्री भगवान तथा सारे जीव पृथक हैं। भौतिक शक्तियों के द्वारा जीव भी कुछ न कुछ सृजन करते रहते हैं, किंतु उनकी कोई भी सृष्टि ना तो श्री भगवान की सृष्टियों के समान होती है, ना उनसे बढ़कर। मनुष्य एक छोटा सा खिलौना जैसा स्पुतनिक रॉकेट बनाकर ब्रह्मांड आकाश में प्रक्षेपित कर सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता है कि वह पृथ्वी या चंद्रमा जैसा ग्रह बनाकर श्री भगवान की तरह उसे वायु में तैरा सकता है। अल्पज्ञ मनुष्य श्री भगवान के समान होने का दावा करते हैं, लेकिन वे कभी भी श्री भगवान के तुल्य नहीं हो सकते। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मनुष्य पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात श्री भगवान के गुणों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत 78% प्राप्त कर सकता है, तो भी श्री भगवान से आगे बढ़ पाना या उनके तुल्य हो पाना असंभव है। केवल रुग्ण दशा में ही अल्पज्ञ व्यक्ति श्री भगवान से एक होने का दावा करता है और इस प्रकार वह माया द्वारा भ्रमित हो जाता है। अतएव भ्रमित जीव को श्री भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए और उनकी प्रेममयी सेवा करने हेतु तैयार रहना चाहिए। जीवों की उत्पत्ति ही इसलिए हुई है। इसके बिना विश्व में किसी प्रकार की शांति या सौहार्द नहीं आ सकता। श्री नारद मुनि श्रीला व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम में इस विचार को विस्तार देने का उपदेश देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसी विचार की व्याख्या की गई है कि श्री भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। आदर्श व्यक्ति का यही एकमात्र कार्य है। श्लोक नंबर 21। त्वमात्मना आत्मन वेह्य मोघवक परस्य पुंसं परमात्मनं कलाम अजम प्रजातम जगत शिवायत तन महानुभाव भू भयुद्यो दिग्घ्नयतम। आप में पूर्ण दृष्टि है। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, क्योंकि आप श्री भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि आप अजन्मा हो, लेकिन समस्त मनुष्यों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः परम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। तात्पर्य: श्रीला व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार हैं। वे भौतिक जगत के पतित जीवों के उद्धार हेतु अपनी अहेतुकी कृपावश अवतरित हुए। पति तथा विस्मृत जीव श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में विमुख रहते हैं, सेवा से विमुख रहते हैं। सारे जीव श्री भगवान के अंश हैं और उनके सनातन सेवक हैं। अतएव संपूर्ण वैदिक साहित्य इन्हीं पतित जीवों के लाभ हेतु क्रमबद्ध किया गया है। पतित जीवों का यह कर्तव्य है कि ऐसे साहित्य का लाभ उठाएं और भव बंधन से अपने आप को मुक्त करें। यद्यपि श्री नारद मुनि श्रीला व्यासदेव के औपचारिक गुरु हैं, लेकिन श्रीला व्यासदेव गुरु पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है, क्योंकि वे मूल रूप से अन्य सबके गुरु हैं। चूंकि वे आचार्य का कार्य कर रहे हैं, अतः उन्होंने अपने आचरण से हमें सिखाया है कि गुरु की शरण लेना अनिवार्य है, भले ही वह साक्षात ईश्वर ही क्यों न हो। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सभी ने परमेश्वर के अवतार होते हुए भी औपचारिक गुरु स्वीकार किए,
यद्यपि अपने दिव्य स्वभाव के कारण वे समस्त ज्ञान के भंडार थे, सामान्य जनता को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में उन्मुख करने हेतु वे स्वयं श्रीला व्यासदेव के अवतार के रूप में श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। हरे कृष्णा। आज का पठन हम यहीं समाप्त करेंगे और कल हम फिर से 22वें श्लोक से शुरू करेंगे। तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।